ओम शांति। आप सभी को लोहड़ी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के एक दिन पहले का ये पर्व लोहड़ी का पर्व मनाते हैं और विशेषकर ये पर्व पंजाब प्रांत में मनाया जाता है। पंजाब प्रांत में भी सिख परिवार में ज़्यादा अधिकतर मनाया जाता है। तो लोहड़ी पर विशेष क्या करते हैं, ये हमारे जीवन में एक आध्यात्मिकता लेकर के आता है। तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, हमें किस ढंग से मनाना चाहिए। त्यौहार तो हम सभी मनाते हैं, पर त्यौहार के साथ साथ कई संस्कृति सभ्यताएं जो हैं वो पीछे छूटती जा रही हैं। इसके साथ जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें एक कथा ये है कि मुगल काल में जब कन्याओं और माताओं को, विशेषकर कन्याओं को, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी कर देना या यूं कहें अमीर सौदागरों के पास उन्हें भेज देना। एक भाषा में ये कहते हैं कि उन्हें बेच दिया जाता था। तब उस समय जब अकबर का शासनकाल चल रहा था, तब उस समय ये दुल्ला भट्टी वाला जो कहते हैं, वो उन्होंने, जो सिख परिवार से ही था, उन्होंने एक आवाज़ उठाई कन्याओं के मान और सम्मान के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कन्याओं की मान सम्मान की रक्षा करते हुए उन्हें एक यथा योग्य स्थान पर विवाह संपन्न कराया। और उसमें भी दो कन्याओं का विशेषकर नाम आता है इस दिन, सुंदरी और मुंदरी। तो उन दोनों का विवाह इस दिन संपन्न हुआ था। तो इस विशेषकर इस रूप से भी ये त्यौहार मनाया जाता है। और दूसरी एक पौराणिक कथा है कि राजा दक्ष की पुत्री सती, जो कि पार्वती का ही एक रूप है, जब उनके पिता ने उनको निमंत्रण नहीं भेजा तो माता सती थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं और अपने पिता को कहते हैं कि आपने मुझे और मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया। तो बल्कि कहने पर भी वो राजा दक्ष उनका कोई मान सम्मान नहीं करते हैं, तो बल्कि और ही उनके पति शंकर का अपमान करते हैं। ऐसे अपमानजनक शब्दों को सुन करके माता सती ने अपने आप को अग्नि के सुपुर्द कर दिया था, स्वयं का आत्मदाह कर दिया था। तो ऐसी मान्यता है कि ये वो जो जब आत्मदाह किया था तो वो यही दिन था। तो विशेषकर ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन बच्चे बड़े सभी घर घर जाकर के लकड़ी, उपले, कुछ गच्चक, मूंगफली, मिठाइयाँ, ये सब इकट्ठी करते हैं और मांगते हैं, गीत गा गा कर मांगते हैं। तो बड़ी खुशी का अवसर होता है, देखने को ही बनता है। तो जब वो मांगते हैं और लकड़ी और उपलों को इकट्ठा करके किसी चौराहे पर रात के समय, शाम के समय उसको आग जलाते हैं और सभी बैठ करके वहाँ पर चारों ओर बैठ करके गीत गाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, संगीत करते हैं और बड़ी खुशी के साथ ये लोहड़ी का पर्व साझा करते हैं। तो विशेषकर हर त्यौहार खुशी और उमंग लेकर के आता है, जीवन में कुछ नई प्रेरणा देता है कि जो हम आपसी संबंधों को, एक दूसरे की बात जो हम साझा करते थे कभी, तो उन रिश्तों को हम कहीं पीछे छोड़ चुके हैं, उनको फिर से जागृत करें और एक दूसरे की बात को और मन को समझें और एक दूसरे के साथ अपने समय को साझा करें। कहीं आपसे संबंधों में तो क्या, अपने अपने कर्तव्य पालन करने में समय को हम ज़्यादा महत्व नहीं दे पा रहे और ना ही अपने रिश्तों को महत्व दे पा रहे। तो ये दिन विशेष हमें ये बताता है कि जब भी अवसर मिले अपनों के साथ हमें समय अवश्य ही बिताना चाहिए। और बैठ करके समय साझा करते हैं, मूंगफलियाँ खाते हैं और गीत गाते हैं, जोर शोर से ढोल नगाड़े भी बजते हैं। तो ये दिन विशेष आपसी संबंधों में मधुरता और एकजुट बना करके रखने का भी प्रतीक है। तो इस दिन विशेष हम पतंग भी उड़ाते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे मकर संक्रांति पर भी पतंग उड़ाते हैं, ये पर्व भी पतंगों का उत्सव है, पकवानों का भी उत्सव है, आपस में मिलजुल कर रहने का भी उत्सव है। तो ये विशेषकर पंजाब प्रांत में अधिक मनाया जाता है। तो वैसे तो देखा जाए तो सिर्फ एक ही प्रांत क्यों, सभी प्रांत मिल करके हर त्यौहार को साझा करें तो हर त्यौहार हमें खुशी, उमंग और आपसी स्नेह, प्रेम और सद्भावना को बना करके रखने का एक प्रतीक है। तो जब हम लोहड़ी शब्द देखते हैं तो लोहड़ी, अगर हम इसको अच्छे से इसको रिफाइन करें तो लोहरी मतलब परमात्मा के लिए हम कह रहे हैं, हरि शब्द परमात्मा के लिए और लो माना लेना, कि जो भी हमारे अंदर में है, अच्छा है बुरा है, सब प्रभु को अर्पित कर देते हैं।
और जब लोहड़ी पर विशेषकर जब हम घरों से मांगते हैं तो कितनी खुशी होती है, और बड़ी खुशी के साथ लेने वाले भी खुशी से लेते हैं और देने वाले भी खुशी से देते हैं। और वैसे तो मांगना कहते हैं अच्छा नहीं लगता, पर इस दिन विशेषकर सभी बड़ी खुशी के साथ बाजे गाजे के साथ मांगते हैं और मांगने को बड़ा अच्छा समझते हैं और सभी देते भी हैं। और जो लकड़ी और उपले होते हैं उनको इकट्ठा करके जला देते हैं, पकवान होते हैं उनको मिल करके साझा करके खाते हैं, मिल बांट करके खाते हैं। तो देखा जाए तो दोनों चीज़ें हैं मांगने में, गुण और अवगुण। व्यक्ति के अंदर दोनों ही चीज़ें हैं, किस परसेंट में है वो हर एक को मालूम है। तो जैसे कि मांगना है, परमात्मा इस समय सृष्टि पर जब आता है तो वो हमसे कहता है आपके जो अवगुण है वो मुझे दे दो और स्वयं में गुणों की धारणा करो। तो जो अवगुण है, जब हम व्यक्ति की जब बात आती है, व्यक्ति हमसे अपेक्षा रखता है कि हमें गुण भी दे और जो अवगुण है वो दे दो, और उस अवगुण को लेकर के, बुराइयों को लेकर के हम क्या करते हैं, एक दूसरे की बुराइयों को लेकर के जला देते हैं। और यदि अच्छाई का प्रतीक है गुण, पकवान, मिठाइयाँ, तो उन गुण और विशेषताओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो ये पर्व मांगने में और जो चीज़ हम देते हैं उसमें विशेषकर ये दोनों चीज़ों का महत्व है। तो परमात्मा तो इस समय हमसे अवगुण लेने आया है और गुणों की धारणा करवाने आया है कि अपने जीवन को मिठास, मधुरता संपन्न मिठास को भर करके जीवन को मधुर बना करके जिए, एक दूसरे के साथ अच्छे से साझा करके जिए, और जितने भी अवगुण हैं उनको आज के दिन इस अग्नि को सुपुर्द कर दीजिए। मतलब कि कोई भी चीज़ जब हम जला देते हैं तो वो सदा सदा के लिए भस्म हो जाती है। तो अपने अवगुणों को संकल्पों से उस अग्नि को सुपुर्द करेंगे तो अवश्य ही परमात्मा उसको यूँ कहेंगे समझेंगे और उसको स्वीकार करेंगे, और हमारे अंदर फिर से कुछ नई जिज्ञासा को, नई उमंगों को भरने का प्रयास करेंगे। तो विशेषकर जब हम मन से, दिल से लोहरी करते हैं तो हमारे अंदर की कमियों और कमजोरियों को परमात्मा को सुपुर्द करते हैं, तो वो हमारी कमियों को ग्रहण करके अच्छाइयों को भरने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।